तो क्या इजराइल ने ईरान को पुरानी जंग की याद दिला दी है? अगली खबर। एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर धोखेबाजी वाला काम किया। यह बात रूस ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का दूत कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रंग, असली चेहरा दिखा दिया, क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ बातचीत जारी रखी, वियना में अगली बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत के दौर के दरमियान ही ईरान पर हमला किया गया। मॉस्को इसे बैकस्टैबिंग कह रहा है, यानी कि पीठ में छुरा घोंपना। अमेरिका ने तेहरान, इस्फहान जैसे 30 शहरों को निशाने पर लिया। यह 8 महीने पहले की जंग के पैटर्न को दिखाता है, जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया था अमेरिका इजराइल की तरफ से। तब भी परमाणु वार्ता जारी थी और तभी हमला हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के 30 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें राजधानी तेहरान और परमाणु शहर कहलाए जाने वाले इस्फहान भी शामिल है। अमेरिका इजराइल की ओर से यह हमला भी पिछले पैटर्न की तरह किया गया, जिसमें ईरान को बातचीत में उलझा कर रखा गया, जंग की तैयारी की गई और फिर सरप्राइज अटैक किया गया, सरप्राइज एलिमेंट के साथ। और इस बार तो दिन का समय चुना गया। अमूमन इस तरह के अटैक रात में देखने को मिलते हैं, लेकिन शायद ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये दिन में अटैक करेंगे। ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट है। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में हालिया बातचीत 26 फरवरी 2026 को हुई थी। अगले दौर की बातचीत के लिए लोकेशन चुना गया था वियना, और यह बातचीत बहुत जल्द होने वाली थी, अगले 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन उस बातचीत से पहले ही इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। तो क्या अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया? चलते हैं जून 2025 की तरफ, थोड़ा सा फ्लैशबैक। 12 दिनों की लड़ाई लड़ी गई थी, तब भी यही हुआ था, और ईरान इस बार जानता था कि ये बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। जून 2025 में अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर वार्ता कर रहे थे। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर तभी अटैक कर दिया, जिसके बाद बातचीत खत्म हो गई और ईरान ने इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई की, और ईरान ने अपना खतरनाक रूप दिखाया इजराइल को, अमेरिका को। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका, ट्रंप प्रशासन ने मल्टी लेयर्ड मिस इंफॉर्मेशन, झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई, ताकि ईरान को लगे कि कोई हमला नहीं होने वाला है, और परमाणु बातचीत जारी रखी। इस दौरान अमेरिका ने इस जंग में सीधे न कूदते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल से बमबारी करवाई। और यह बात हमने आपको वर्ल्ड नाउ में बताई थी कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगा और फिर इजराइल को बचाने के लिए आएगा। मीडिएटर की भूमिका निभा रहे ओमान ने कहा है कि दोनों पक्षों ने गुरुवार को बातचीत में प्रोग्रेस की है। ओमानी विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी ने कहा था कि दोनों पक्ष अपने देशों की राजधानियों में सलाह मशवरे के बाद जल्द ही फिर से बातचीत शुरू करने की योजना बना रहे हैं, और अगले हफ्ते वियना में टेक्निकल लेवल की बातचीत होने वाली है। लेकिन इससे पहले शनिवार को ईरान पर हमला कर दिया गया, जिससे कहा जा रहा है कि एक ही पैटर्न से ईरान पर हमला हुआ है, और इसका नतीजा पहले जैसा ही हो सकता है, जिसमें दोनों तरफ से हजारों जाने जा सकती हैं। अब ईरान का पलटवार कैसा रहा वो भी देख लीजिए। सबसे बड़ी ताकत ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। इस्राइल के हमले के बाद कई शहरों में अलर्ट कर दिया गया। अब ईरान के जो ड्रोन्स हैं और जो मिसाइल्स हैं वो सब रेडी टू यूज मोड में हैं। अब ईरान एक बेहतरीन मौका ढूंढ रहा है। इसके अलावा ईरान के पास क्या है? ईरान के पास है हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी गुट्स, जो उसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। ये प्रॉक्सी वॉर में माहिर है। ईरान इन हमलों पर पलटवार करता नजर आया। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल के हमले के कुछ ही देर बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, और अमेरिका इस अटैक के बाद इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी ईरान जानता है कि वो अकेले टिक नहीं सकता इजराइल अमेरिका के सामने, इसलिए
ईरान अपने प्रॉक्सीज को साथ में तो ले ही रहा है और रूस और चाइना के भी संपर्क में है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।